अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम नईम शहज़ाद और आप देख रहे हैं नईम टेक्निकल टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं, लिहाजा अपनी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। सीन कुछ इस तरह का है दोस्तों कि ये जो कस्टमर है जिसका ये स्प्लिट एसी है, अपने स्प्लिट एसी को तकरीबन 3 से 4 एसी टेक्नीशियन से अपने स्प्लिट एसी को रिपेयर करवा चुका है और इसके बाद दिल बर्दाश्ता भी हो चुका है कि यार तमाम एसी टेक्नीशियन एक जैसे होते हैं। इस कस्टमर के बकौल कि इनका एसी जो है वो ज़्यादा पुराना भी नहीं है बल्कि बिल्कुल फ़्रेश कंडीशन का है, लेकिन ये आए दिन जो है वो लीकेज कर जाता है। एक टेक्नीशियन को दिया, उसने भी ठीक काम नहीं किया। दूसरे टेक्नीशियन को देकर देखा, उसका भी जो काम उसने करके दिया ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन 6 दिन चला। तीसरे को भी ट्राई किया और चौथे को भी ट्राई किया, सबका रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो है, यानी कि किसी से एसी बन के नहीं दे रहा। अब 5वीं बार ये कस्टमर जो है वो मेरे पास आ गया, ओके जी, और अपने सारे दुख सुख खोल के मेरे सामने रख दिए और कहने लगा कि नहीं भाई, अगर आपसे भी बनता है तो बता दो, वरना पहले ही बहुत सारे टेक्नीशियन जो है वो मुझे लूट के खा चुके। तो खैर दोस्तों, मैंने इसको बनाने की हामी भर ली और जब मैंने इसको ज़रा नोट किया कि क्या वजह होगी, तो दोस्तों मैंने नोट किया कि इसके जो तमाम जो ब्रेजिंग एरिया है, यानी कि जो टांके हैं, ठीक है, वो मतलब बहुत अच्छे से ब्रेजिंग नहीं हुई है, ठीक है, बहुत पतला पतला ऊपर माल लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये आए दिन जो है वो कहीं ना कहीं से लीक हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसके क्या किया, सबसे पहले तो इसके नीचे इंसुलेशन रखी और इसकी पोजीशन को बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कर लिया, यानी कि इसका जो ब्रेजिंग का जो रुख है वो ऊपर आसमान की तरफ कर लिया, यानी कि छत की तरफ कर लिया। और साथ ही दिल में ये इरादा भी कर लिया कि मैं जो पहले 4 टेक्नीशियन इनके साथ कर चुके हैं कि यानी जो एक टांका लीक होता था उसी को वो रिपेयर कर देते थे, मैं ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसकी कंडीशन देखते हुए इसके तमाम के तमाम जो टांके हैं वो सारे नए सिरे से दोबारा ताज़ा कर दूँगा, ओके जी। यानी कि कोई टांका छोड़ूंगा नहीं, तमाम के तमाम टांके जो हैं वो मैं इसके दोबारा से ताज़ा कर दूँगा और उनको अच्छे तरीके से ऊपर ब्रेजिंग वगैरह कर दूँगा, अच्छे से माल बिठा दूँगा। और साथ ही मैंने इनको बोल दिया कि अब अगर ये चल गया तो चल गया, वरना इसके बाद बेशक आप रिप्लेस कर लेना। क्योंकि दोस्तों इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी ये 4 टेक्नीशियन से होकर आ चुके थे। 5वां वाहिद उम्मीद मैं था इनके सामने, ठीक है। अगर मेरे पास भी इनका एसी सही से ना बन के जाता तो इसके बाद डेफिनेटली वो अपना ये नया एसी भी फेंकने पर मजबूर हो जाते। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लेकर थोड़ी हिम्मत भी अपनी बढ़ाई, अपना इरादा जो है वो पक्का किया। ज़ाहिर बात है, तमाम के तमाम टांकों के ऊपर रेगमालिंग करना कोई आसान काम नहीं है, अच्छी खासी मेहनत भी होती है, हाथों की उंगलियां भी थक जाती हैं, ठीक है। बहरहाल मैंने तमाम इनकी जो है वो रेगमाल से टांके साफ़ करके, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने नए सिरे से तमाम के तमाम जो इनकी ब्रेदिंग है वो ताज़ा कर दी, ओके। अभी यहाँ पे मैं वीडियो को ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहा, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं करना चाह रहा, तो अभी मैं ज़रा वीडियो को स्किप करके आगे का आपको फ़र्दर जो है प्रोसीजर दिखा देता हूँ। तो खैर, मैंने कोई भी टांका इसका छोड़ा नहीं, इसका जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हाथ लगा डिस्ट्रीब्यूटर को भी रिपेयर कर दिया, यानी कि एक एक टांका, कोई भी टांका ऐसा नहीं रहा जिसको मैंने छोड़ दिया हो। तमाम के तमाम कंडेंसर को मैंने अच्छे तरीके से रिपेयर कर दिया। जैसे इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी वादे दिखाई दे रहा है कि मैंने अच्छे से इसके ऊपर माल जो है वो लगा दिया, अच्छे से ऊपर माल छोड़ा। मैंने कोई कंजूसी नहीं की, इसमें 3-4 जो रॉड हैं वो कॉपर के मैंने आराम से इस्तेमाल कर दिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से मोटा मोटा ऊपर माल जो है वो बिठा दिया। इसके बाद एक तरफ चार्जिंग लाइन को वेल्ड कर दिया और दूसरी तरफ से इसको डेड कर दिया और इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर फिल करके लीक भी टेस्ट कर ली अच्छे तरीके से। लीकेज कंफर्म करने के बाद इसके बाद मेरा दिल फिर भी मुतमईन नहीं हुआ। मैंने कहा यार, कस्टमर ऑलरेडी बहुत रुल चुका है, तो इसके ऊपर मैंने क्या किया कि कलर की कोटिंग भी कर दी। अब यहाँ पे दोस्तों ये नहीं कहना कि यार लेकर क्यों नहीं अप्लाई किया, हर एक की अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। मुझे जो अच्छा लगा मैंने कर दिया। लेकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मैं भी करता हूँ, आप भी कर सकते हो। बहरहाल मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग की, इसकी जस्ट की जो शीट लगी होती है उसके ऊपर भी अच्छे तरीके से कलर कर दिया और इसके बाद जो कॉपर के तमाम ट्यूब्स हैं, ठीक है, उनको भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी अच्छे तरीके से मंड के जो है वो कलर की कोटिंग अप्लाई कर दी। खैर दोस्तों, 1 महीने के बाद इसी कस्टमर से मेरी जब दोबारा मुलाकात हुई तो वो कस्टमर इतना खुश था और मेरे लिए दुआएं कर रहा था।
बोल रहा था कि नहीं भाई अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो दोस्तों मेरी इसमें कोई फ़नकारी नहीं है, मैं तो तालिब इल्म हूँ, काम सीख रहा हूँ, आज भी काम सीख रहा हूँ। मैं कोई फ़नकारी नहीं अपनी बता रहा आपको, बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि लाज़मी नहीं कि एक या दो टेक्नीशियन से एक चीज़ ना बन रही हो तो आपसे भी नहीं बनेगी। आप अपने तौर पे इसको असर नौ दोबारा चेक करो और पूरी ईमानदारी के साथ कर दो। बाकी जो है नतीजा अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ो, ठीक है। इंशाअल्लाह आपको हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हमी नासिर।